अलैकुम एंड एक नए वीडियो के साथ जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। मैं अभी वीन में खड़ा हूँ, तो मेरे साथ अभी यहाँ पे बैक साइड पे स्टूडेंट मौजूद हैं। और वीन का जो पार्ट 1 जो है वो स्टूडेंट वीज़े के बारे में है कि पार्ट 1 में मैं आपको गाइड करूँगा। ये 3 स्टूडेंट आए हैं पाकिस्तान से, ये आपको गाइड करेंगे कि पाकिस्तान से आप या इंडिया से या किसी भी मुल्क से, एशियन कंट्री से आप स्टूडेंट पे वीज़े पे कैसे आ सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और पूरा प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे। तो ये मिलते हैं, अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। उन सबको इंट्रोडक्शन कराओ कि आप कैसे आए हो, किस स्टेटस पे, और आपका नाम क्या है और कहाँ से ताल्लुक़ है। वालेकुम सलाम। मेरा पाकिस्तान कोहाट से ताल्लुक़ है और मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया हूँ। तकरीबन 2 साल हो गए मेरे यहाँ पे और मास्टर्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से। और अच्छा, तो आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया? लाइक काफ़ी सारे और मुल्क हैं, यूके, कनाडा, जर्मनी, जो फेमस कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतने लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं, तो आपने पर्टिकुलरली लाइक ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया है? देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीज़न। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा हाँ कि हाँ ऑस्ट्रिया में हाँ। एक तो ये है कि एक ये लिवेबल सिटी है वियना, जो मैंने चूज़ किया हुआ है। क्वालिटी लाइफ है ऑस्ट्रिया की। अच्छा। और दूसरी बात ये फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ से हम देखा जाए तो बाकी इंग्लैंड, यूके साइड या कनाडा या अमेरिका वाली साइड पे, तो वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। हाँ। और यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो सेमेस्टर वाइज बहुत कम पड़ जाता है। लाइक 750 यूरो जो है वो आपकी पर सेमेस्टर फ़ीस है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, पार्ट टाइम जॉब से भी ये इजीली मैनेज हो सकता है। अच्छा, तो स्टेप बाय स्टेप इन सब को गाइड करते हैं कि जब कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करता है आने का एज अ स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले तो आपने बैक एंड पे जो डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है वो आपने कंप्लीट करनी है। जैसे कि आपने अपने बोर्ड से एफएससी और डिग्री जो आपने बैचलर की हुई है वो आपने अटेस्ट करनी है मोफा से, बोर्ड से, एचईसी से। और उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है एम्बेसी से, लेकिन आजकल वो बंद हुआ है और आपने वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेनी है। वेरिफिकेशन अच्छा। वेरिफिकेशन आपका प्रोसेस होगा ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स। और उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपने फिर लीगलाइज करने डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, तो आपने कोई कंसल्टेंट हायर किया? क्योंकि मैंने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान से भी इसका एक ट्रेंड चल रहा है कि और कंसल्टेंट 1000-2000 यूरो चार्ज कर रहे हैं। तो क्या आप सोचते हो कि ये ख़ुद से करना चाहिए, कंसल्टेंट के थ्रू करना चाहिए, और आपने कैसे किया था? नहीं, मैंने तो ख़ुद ही सारा प्रोसेस किया हुआ है। इंटरनेट से थोड़ा सा मैं कनेक्टेड था, लेकिन ये था कि मैंने प्रोसेस सारा ख़ुद किया हुआ है। सबसे पहले मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है एम्बेसी से और वेरिफिकेशन में मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दिए हैं और 3 to 4 मंथ्स वेरिफिकेशन में लग गए। उसके बाद उन लोगों ने मुझे वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद उन लोगों ने मुझे एक अपॉइंटमेंट दी है लीगलाइजेशन की। लीगलाइजेशन विद इन 1 वीक हो जाता है। जस्ट अपने स्टिकर्स और स्टैंप लगवा देते हैं। देन वी आर अलाउड टू गेट एडमिशन, अप्लाई फॉर एडमिशन इन द ऑस्ट्रिया। फिर हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद एडमिशन ग्रैब करना होता है आपने। सबसे पहले आपका फोकस इसी चीज़ पे होना चाहिए। और उसके बाद ये है कि बाकी कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपके पास रेजिडेंस परमिट में आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, तो उसमें काफ़ी आपके स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपका एडमिशन आता है, ऑफ़र लेटर, अकोमोडेशन जो कि सेकंड स्टेप है। अकोमोडेशन आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। थर्ड स्टेप आपका ये है बैंक स्टेटमेंट। ऑलमोस्ट 4 to 5 मिलियन जो है आपके पास होने चाहिए बैंक में। और इसके साथ रिलेटेड एक और स्टेप है जो कि आपने प्रूफ ऑफ फंड देना है। प्रूफ ऑफ फंड आपने शो करवाना है कि आपने ये जो 5 मिलियन शो करवाएं ये पैसे कहाँ से आए हैं। अच्छा। एंड पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपका लीगलाइज होना चाहिए। एंड आपने ये रेजिडेंस परमिट के लिए सबमिट करना है और 1.5 मंथ में भी और 2 मंथ्स आपका मजिस्ट्रेट जो है आपको अप्रूवल दे देता है। अगर कोई क्यूरी उनकी होती है तो वो डेफिनेटली आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, लेकिन अगर उनको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है तो दे विद अप्रूवल। अच्छा, वीज़ा रेशियो काफ़ी है, 100% ऑलमोस्ट है ना। वीज़ा इजीली रिजेक्ट नहीं करते। अगर कोई उनको डिमांड है, जैसे जर्मनी स्टेटा वीज़ा रिजेक्ट कर लेते हैं, बाद में बोलते हैं कि आपके पास ये मिसिंग डॉक्यूमेंट थी, आपकी ये चीज़ कंप्लीट नहीं है, मगर ये आपको ईमेल में चांस देते हैं कि भाई ये चीज़ें कंप्लीट करो, तब उसके बाद आपका वीज़ा अप्रूव होता है। एग्जैक्टली, अगर उनको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और वो आप उनकी कन्फ्यूजन क्लियर कर दें
تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو یہ ویزا اپروو کروا دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اپروول دے دیتے ہیں اور ود ان 2 days اور 3 days آپ کو ویزا ڈی کے لیے اپوائنٹمنٹ دے دیتے ہیں. اچھا، تو دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو آپ آئے تھے آپ سیٹسفائی ہو ابھی تک؟ اور جو آئی نو کہ یہاں پہ اسٹڈی لائف کافی ٹف ہے، جرمنی کی طرح نہیں ہے. جیسے جرمنی آپ اگر آپ ایگزام آپ یونیورسٹی نہیں بھی جاتے، آپ کو ماسٹر آپ 6 سال میں بھی کرو، اتنا تنگ نہیں کرتے یونیورسٹی. ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ اگر آپ اسٹوڈنٹ میں اگر آپ تھوڑے سے ویک ہو، آپ کو یہ جو ویزا آفیسر ہے ایکسٹینشن کے لیے کیا اسٹرکٹ ہیں، کیا رول ہے ان کے؟ اسٹڈی پوائنٹ آف ویو سے تو یہ ہے کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. بٹ اسٹل اف یو وانٹ ٹو سروائیو ہیئر تو میرے خیال سے پر ایئر آپ نے 16 ECTS شو کروانے ہوتے ہیں ویزا رینیول کے لیے. اور 16 ECTS جو ہے وہ دس از نتھنگ لائک، یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے 3 کورسز ہیں، آپ 3 کورسز ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ پارٹ ٹائم جابس بھی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اسٹڈیز اتنی مشکل نہیں ہے یہاں پہ. ہاں، لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے. کوشش یہ کیا کریں کہ اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں اور آپ آنے کا سوچ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، تو کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے آنے سے پہلے ایٹ لیسٹ پاکستان سے ہو یا کہیں اور کنٹری سے ہو، تو آپ کو لینگویج جو ہے ایٹ لیسٹ A1 لیول A2 لیول کرنا چاہیے. آپ اس کے لیے آئیلٹس مسٹ ہے یا ایگزیمشن لیٹر پہ بھی چل جاتا ہے؟ کرنٹلی جو ہے کافی یونیورسٹیز نے یہ ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ آپ کا آئیلٹس ٹیسٹ ہونا چاہیے. لائک اگر آپ جیسے ابھی جرمنی جو ہے وہ آپ کو ایڈمیشن دے دیتا ہے وداؤٹ آئلٹس، ایگزیمشن لیٹر بھی دیتا ہے. اگر ایمبیسی تنگ کرتی کہ پھر بھی آپ آئلٹس لے کے آؤ، مگر ان میں جو آپ کے ڈاکومنٹس اگر ایڈمیشن مل گیا پھر آپ کو ایمبیسی تنگ نہیں کرتی؟ نہیں، ایمبیسی پھر آپ کو تنگ نہیں کرتی. اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز آن یونیورسٹیز. اچھا، یہ تھا اس کے بارے میں، اسٹوڈنٹ ویزا کے بارے میں. اس کے بعد ہم اکاموڈیشن اور کیا نام ہے ریڈ کارڈ وائٹ کارڈ اور ان کے بارے میں ڈیٹیل سے اگلی ویڈیو بنائیں گے. اگر آپ کو آسٹریلیا کی سیریز دیکھنی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو، آپ نے اتنا ٹائم دیا. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.